हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुख, समस्या, संकट, दुविधाएं आती रहती है और वो छोटी से छोटी समस्या हमें इतना दुखी कर देती है कि हम सोचते हैं अरे यार ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमिला नारायणकर आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ और जो कहानी सुनने के बाद आप जरूर ये सोचेंगे, जी हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक लड़का था, बड़ा ही मेहनती, कष्ट करने वाला। कष्ट, मेहनत और लगन से उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और फिर सोचा कि अब एक छोटी मोटी नौकरी कर कर अपने परिवार को संभाल पाऊं। बस उसने अपने प्रयास शुरू कर दिए, डॉक्यूमेंट्स लेकर रोज यहाँ वहाँ दर दर भटक रहा था, लेकिन उसे समाधान मिले ऐसी कोई नौकरी उसे मिली नहीं। घर आकर बैठा था, सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उसके मन में एक विचार आया कि मेरी माँ जो भी व्यंजन बनाती है, जो भी खाना बनाती है, बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती है। क्यों ना मम्मी के इसी टैलेंट को यूज करते हुए मैं कोई अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करूं। बस तो था क्या, उठ गया, निकल पड़ा अपने परिसर में, ढूंढने लगा कि कोई एक आध दुकान उसे रेंट पर मिल जाए। और उसका नसीब इतना अच्छा कि उसके बगल में ही एक छोटी सी दुकान थी जो ऐसी ही खाली पड़ी हुई थी, जो उसको रेंट पर मिल जाती है। तुरंत ही वो अपना एक छोटा सा सेटअप लगा लेता है जिसे नाम देता है स्नैक्स कॉर्नर। और वहां पर समोसे, बटाटा वड़ा, विविध प्रकार के भजिए, पकोड़े मिलने लगते हैं और उसकी मम्मी उसे बहुत सहायता करती है और वो दोनों मिलकर ये जम के चलाते हैं। लोगों को भी उसके मम्मी के हाथ का स्वाद बड़ा अच्छा लगता है, बड़े चाव से लोग खाने लगते हैं। धीरे 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 देखते देखते उसका नाम पूरे उसके जहाँ पर वो रहता है उस एरिया में उसका नाम बहुत रोशन हो जाता है कि यहाँ पर बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं, पकोड़े मिलते हैं। ऐसे बस था क्या, उसकी प्रगति ने आसमान छूने की कोशिश की, वो प्रगति करता गया, उसका नाम होता गया। लेकिन ये सारी चीजें उस दुकानदार जो था, वो दुकान का मालिक जो था, वो नोटिस कर रहा था और उसके मन में एक दिन विचार आया कि दुकान तो भाई मेरी है, मैं भी तो ऐसा बिजनेस यहाँ पर शुरू कर सकता था। तो बस हुआ यूं कि दुख के बादल घिर गए। वो जाकर उस दुकान के सामने खड़ा हो गया और उसको लड़के को बोला कि भैया 1 महीने के अंदर तुम्हें ये दुकान खाली करनी होगी, मुझे ज़रूरत है। बस फिर से वही सिचुएशन पर आकर वो लड़का रुक गया और सोचने लगा कि अभी अभी तो मैंने ये शुरू किया था, अभी अभी मेरा नाम हुआ था, फिर से मुझे शून्य से फिर इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर मुझे दुकान ढूंढना पड़ेगा, सेटअप लगाना पड़ेगा। इसी दुविधा में देखते देखते 1 महीना निकल गया, कोई दुकान उसे मिली नहीं। आखिर उस दुकान का सारा सामान, जो किचन का सारा सामान, उसने अपने घर ही में लाके एक कोने में रख दिया और सोच रहा था कि जल्द से जल्द मुझे कोई दुकान मिले। है ना बहुत बुरी बात। आपको भी टेंशन आ गया ना कि बेचारा इतनी मेहनत के बाद अपना सक्सेस पा ही रहा था कि एक दुकानदार ने, दुकान के मालिक ने उसे फिर से दुखी कर दिया। लेकिन दूसरे या तीसरे दिन ही एक और घटना घटती है जिसमें हमारे देश, हमारे सरकार ने, हमारे भारत सरकार ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि कोरोना की महामारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पूरे देश को लॉकडाउन में तब्दील करना जरूरी है। बस दूसरे दिन से लॉकडाउन लग गया। अब बताओ दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो हुआ अच्छा हुआ ना? जी हाँ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि अगर सोचो कि उसकी दुकान चल रही होती और अचानक लॉकडाउन लगता और उसका सामान वहीं पर पड़ा होता तो एक कितनी सारी मुसीबतें आती। एक तो उसका सामान वहीं पर पड़ा है, सारी चीजें खराब हो रही है। दूसरी बात ये होती कि उसको वो दुकान ना ही चला रहा है, ना ही उसकी कोई आमदनी है, फिर भी उसे क्या देना पड़ रहा है, उस जगह का, उस दुकान का रेंट देना पड़ता था। इसीलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। क्यों, मानते हो ना? इसीलिए दुखी ना हो, अपने साथ जो होता है वो सोच के चलो, कुछ अच्छा छिपा है इसमें, और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। ऑल द बेस्ट।